वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायो के लिए EMRS टायर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोमोलिकुलर्स एंड बायोमोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जितने भी चैप्टर्स हैं दे आर फॉर द पीजीटी बायोलॉजीज, और अगर आपको टीजीटी साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ यू जस्ट राइट इन माई कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स को। जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स से वो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ यू गो थ्रू इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स। जिससे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं मोनोसेक्राइड्स, कुछ होते हैं डाइसेक्राइड्स, कुछ होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का मतलब कि ये सिंगल यूनिट्स, शुगर की सिंगल यूनिट से बने हुए होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड्स मीन्स शुगर। तो मोनो यूनिट से ये बने हुए होते हैं, सिंगल शुगर यूनिट से। इसमें कोई भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं पेपर के अंदर, और हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार एग्जाम्पल में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकराइड्स का जो एग्जांपल्स हैं वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रक्टोज इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर। गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। Deoxyribose and ribose, galactose, fructose, glucose. So these are the important examples of monosaccharides. और इसमें कोई भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही सिंगल शुगर यूनिट से ही बना हुआ होता है। द सेकेंड वन इज डाइसेक्राइड। डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। तो डाइसेक्राइड्स मीन्स टू, जो दो शुगर यूनिट से बना हुआ, दो मोनोसेक्राइड्स से जो जुड़ा हुआ होता है, जो बनता है उसे होता है डाइसेक्राइड्स। और इसमें क्या होता है, जब दो मोनोसेक्राइड्स किससे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। जैसे प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब इसके एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टोज, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए माल्टोज किससे मिलकर बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है माल्टोज के अंदर। और कौन सी दो यूनिट से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। सेकेंड वन इज़ लैक्टोज। लैक्टोज जो हमारी मिल्क में ये शुगर पाई जाती है, ये बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मेक द लैक्टोज। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बॉन्ड पूछ लेता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। सुक्रोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से दो यूनिट से बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बात हो गई हमारी डाइसेक्राइड्स की। नाउ मूव टुवर्ड्स द पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में हमारा आता है स्टार्च। स्टार्च भी हमारे एक होता है ब्रांच, एक होता है अनब्रांच। तो अनब्रांच में हमारा एमाइलोज स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच में आता है। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। तो दीज आर द पॉलीसेक्राइड, जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से वी कैन से दैट यूनिट से बने हुए होते हैं, मोर देन 2 वी कैन से दैट। तो पोलोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इसमें एग्जांपल में आता है स्टार्च में एक होता है अनब्रांच में एमाइलोज। इसमें कैसा बॉन्ड होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होता है। स्टार्च अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, इसमें कैसा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन में कैसा बॉन्ड होता है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट होता है ये भी, यानी बना होता है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलुलोज में कैसा, किस यूनिट से बना हुआ होता है, बेटा ग्लूकोज यूनिट्स। कई बार यूनिट से पूछ लेते हैं कि किससे मिलकर बनता है। इसमें बॉन्ड टाइप कैसा होता है, बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है सेलुलोज के अंदर। और काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट से बना हुआ होता है, और ये इसका बॉन्ड टाइम होता है बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सब में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बस कौन सा चेन है, बेटा चेन से है, अल्फा से है, ये हमको याद रखना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स इन टर्म्स रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी से टाइप से अदर जो बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे विद द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स एंड की पॉइंट्स। Thank you, and please subscribe and join my channel, and if you are liking it, please come write on in the comment box. Thank you.